मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के बड़ा नाम है, बड़े रहनुमा है शौकत यूसुफजई साहब और मुस्लिम लीग नून की जानिब से अरबाब खिजर हयात साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं केपीके में मुस्लिम लीग नून की जानिब से। लेकिन नाज़रीन, इन सब के साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आज के प्रोग्राम में मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने की है जिस शख्स के साथ वो उस्तादों के उस्ताद है और हमारे जो उस्ताद हैं उनके भी वो उस्ताद है और उनका नाम है इमरान यकूब साहब ने मुझे ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम में। मैं बहुत मशकूर हूँ इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, आपकी इजाजत से अगर हो तो मैं शुरू करूं, शौकत यूसुफजई साहब से शुरू करूं? जी बिल्कुल शुरू करें जी, शौकत साहब से। इमरान भाई, शौकत साहब मेरे साथ लाइन पर है, लेकिन शौकत साहब ने ही मुझे रिक्वेस्ट की है कि आप पहला सवाल इमरान यकूब साहब से करें। ये उनकी मेहरबानी है जो ये फरमा रहे हैं, तो मैं आपसे शुरू करता हूं। इमरान यकूब साहब, आप ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के रहनुमाओं में शदीद इख्तलाफात, पूरी पार्टी जो बेहंगम इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वज़ीर आला और वज़रा एक दूसरे पर जब करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं तो दूसरी जानब क्या इनकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? इमरान यकूब साहब, हुकूमत कहाँ सोई हुई है? भट्ट साहब देखें, गुजारिश ये है कि बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स अगर हम चीज़ों को देखें तो ये किसी भी सियासी पार्टी में, और ख़ास तौर पे जब सियासी पार्टी किसी जगह पे हुकूमत में हो, तो ये इख्तलाफात होना कोई अचंभे की बात नहीं है या कोई अनोखी बात नहीं है। इख्तलाफात हो जाते हैं, इन चीज़ों में सब कुछ ये नॉर्मल एक रूटीन की चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तहरीक इंसाफ की जब बात आती है तो तहरीक इंसाफ के लिए ये मसला इसलिए ज़्यादा अहम हो जाता है कि तहरीक इंसाफ तो हमेशा करप्शन के ख़िलाफ़ बात करती रही है। उनका तो मोटो, उनका नज़रिया, उनका नारा, उनका बयानिया एक ही चीज़ पे खड़ा था और वो चीज़ थी कि हम करप्शन का ख़ात्मा करेंगे। और मियाँ नवाज शरीफ की अगर शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली, ये दोनों करप्ट हैं, हम करप्टों को सियासत से साफ़ करेंगे, पाक करेंगे और उसके बाद एक अच्छी सियासत करेंगे जिसमें करप्शन नहीं होगी। अब मामला ये है कि करप्शन तो वो रोक नहीं सके, ना बकौल उनके कि वो लुटेरों से पैसे वापस ला सकें, ना किसी से 1 रुपया वापस आया, ना किसी सियासतदान से। उल्टा ये कि अब खुद उनके जो लोग थे उन पे करप्शन की बेशुमार चीज़ें जो हैं वो सामने आई। तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, और तहकीकात के बाद करार वाकई सज़ा भी होनी चाहिए। हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का अलमी भट्ट साहब ये होता है जिस वजह से वो थर्ड वर्ल्ड रहते हैं। आप ये देखें कि अमेरिका या वेस्ट की अगर आप बात करें, चीन की बात करें, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन सब में करप्शन ये नहीं है कि वहाँ करप्शन नहीं होती, वहाँ भी करप्शन होती है, किक्स बैक्स भी होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन वहाँ एक चीज़ है जिसकी वजह से मामलात काबू में रहते हैं और वो है कानून की बालादस्ती। वहाँ पे ये चीज़ है कि अगर कोई पकड़ा गया, अगर चीज़ें सामने आ गई, तहकीकात हो गई, तो फिर आप सज़ा से बच नहीं सकते। तो पीटीआई तो वाज़ह कहती है कि कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है। इमरान भाई, कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है तो केपी में जहाँ उनकी तीसरी टर्म है वहीं करके दिखा दें, किसी के सामने कोई एग्जाम्पल तो पेश करें ना। आप केपी की हुकूमत तीसरी टर्म है ना वहाँ पे, तो आप ये बताएं कि वहाँ पे उन्होंने क्या हुक्मरानी की है, कानून की बालादस्ती क्या कायम की है, क्या वहाँ पे करप्शन जो बीआरटी के जो मामलात सामने आए, दूसरी चीज़ों में आए, जो अभी इल्ज़ामात लागे हैं अली अमीन गंडापुर साहब से या उससे पहले तैमूर सलीम झगड़ा साहब की जो चीज़ें हैं, या जितने भी लोग हैं, अब ये सिवाय इसके कि एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे को गाली गलौज करना या एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना, इससे तो पेट नहीं बढ़ता। हम बतौर तज़कियाकार, हम बतौर साफ़ी तो उनकी तारीफ़ उस वक्त करेंगे, उनका उस वक्त मानेंगे जब वो वाकई ही करप्शन का खात्मा करते हमें नज़र आएँ, करप्ट लोगों को वहाँ पे सज़ाएँ हों, करप्ट लोगों को हुकूमती ओहदों से अलग किया जाए, करप्ट लोगों को पार्टी से बाहर किया जाए। लेकिन अगर आपने भी दूसरों की तरह करना, फिर आप में और दूसरों में फ़र्क क्या है? फिर आप तो इंसाफ का नारा लगाना छोड़ दें। दुरुस्त फरमा रहे हैं इमरान यकूब साहब। अरबाब खिजर हयात साहब, आप मेरे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल जी। इरबाब भाई, अभी सीनियर जर्नलिस्ट है इमरान यकूब साहब, इनसे हम बात कर रहे थे, शायद आप मेरी बात सुन भी रहे थे। मैं यही बात आपसे पूछना चाहता हूं कि वज़ीर आला और वज़रा अगर केपीके में करप्शन पर एक दूसरे के साथ दस्तगिरबा है, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून हुकूमत क्या सो रही है? तहकीकात नहीं होनी चाहिए या फिर वेट एंड सी का इंतजार, वो क्या वो फार्मूला आप लगा रहे हैं? जवाब दीजिएगा।
देखिए जी, जहां तक करप्शन का ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इमरान भाई को भी पता है कि यहाँ पर ये इनकी तीसरी टर्म चल रही है। और तीसरी टर्म में जो इनके पहले टर्म में जो वज़रा थे, उसके बाद जो दूसरी टर्म में इनके वज़रा थे, वो अभी जो वज़रा है और वज़ीर आला पर वो इन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये चोर है और लुटेरे हैं। जो अभी बेटे हैं ये पुराने पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो चोर है और लुटेरे हैं। जब ये बात हम कहते थे कि ये लोग चोर है, लुटेरे हैं, तो हम पर तनकीद किया करते थे। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि आज ये लोग खुद एक दूसरे की वो जो पोल है वो खोल रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो अवाम है उन पर इनकी जो सब कुछ जो चोरियां डकैतियां है वो आया हो रही है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में तो मुझे हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस वक्त मैं सूबेदार हुकूमत पिशावर में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे तो यहाँ पिशावर में भी इनकी हुकूमत नजर नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ पर तो अलमिया ये है कि अरबाब साहब आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन जरा प्रोग्राम में साथ लेना चाहूंगा पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब को, ताकि जरा मैं बैलेंस। शौकत भाई, आर यू विद मी सर? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। शौकत साहब, मैं आपसे भी यही पूछना चाहता हूं कि अभी मेरी जो गुफ्तगू है वो अरबाब खिजर हयात साहब से हो रही थी, एडिशनल मुस्लिम लीग नून की तर्जमान भी हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि केपीके में इस वक्त करप्शन है, वजीर आला और वज़रा एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं और तहकीकात होनी चाहिए। गो के करनी तो हुकूमत को चाहिए, लेकिन आपका क्या मौक़िफ़ है किबला इस बारे में? देखिए, अगर इल्ज़ाम लग भी रहा है तो वो पीटीआई वाले एक दूसरे पे लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चूंकि ज़ीरो टॉलरेंस होती है पीटीआई के अंदर, कोई बात भी कर ले तो फिर वो छोड़ते नहीं है उसको। तो ये सिर्फ पीटीआई के अंदर ये है, खुद एहतसाबी निज़ाम जो है ना, ये पीटीआई के अंदर है। बाकी तो खैर खैरियत है। आपको पता है जितनी पार्टियां इससे पहले रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, अब उनका नाम और निशान तक नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे लोगों के अंदर पॉलिटिकल शऊर बहुत ज़्यादा है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में, और उसकी वजह से वो जो वोट करते हैं वो पीटीआई को क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि वो डिलीवर किया है उन्होंने। 2 दफ़ा पहले हुकूमत रही है, अगर वो डिलीवर ना करते तो आपने देखा कि क्या हमें तो कैंपेन करने की इजाज़त नहीं थी, कितनी मुश्किलात के अंदर हमने इलेक्शन लड़े हैं, निशान तक नहीं दिया गया। लेकिन लोग खुद आके पूछते थे कि जी वो तारिक इंसाफ का उम्मीदवार कौन सा है और तारिक इंसाफ के उम्मीदवार का निशान क्या है, तो वो जाके वहाँ वोट करते थे। अब ये देखें, ये अगर कोई जमहूरियत पे यकीन करे तो फिर उसको ये चीज़ें नज़र भी आ जाएंगी और उसका एहतराम भी करेंगे। लेकिन शौकत भाई, आप दुरुस्त कह रहे हैं, यहाँ तक मैं आपकी बात से एग्री हूं कि 2 दफा हुकूमत हुई है, डिलीवर भी किया, अब भी आप कर रहे हैं, मैं आपसे मुतफिक हूं। लेकिन मैं करप्शन से लेकर आपको बाहर आना चाहता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान की बात करें, यह तहकीकात अगर करनी है तो उन्होंने करनी है, करप्शन को छोड़कर। सीधा सवाल आपसे यह जानना चाहता हूं, आजम सवाती साहब कहते हैं कि मुझे खान साहब ने मैंडेट दिया है, वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए जेल के ईद के दिन भी आपने देखा कि वो वहां पर गए हैं। मैं आपसे ही किबला ये जानना चाहता हूं कि बाहर आके उन्होंने वीडियो बयान भी दिया है, जबकि जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा, वो ये फरमा रहे हैं कि पीटीआई का उनसे ताल्लुक नहीं है, ये इनकी अपनी कोशिश है। ये कितनी पीटीआई हैं शौकत भाई? कौन क्या कर रहा है, इस पर रहनुमाई फरमाए मेरी। देखिए, जहाँ तक आजम स्वाति साहब का ताल्लुक है, बड़े मोहतरम है, बड़े हैं, सीनियर हैं, बड़ा एहतराम है उनके लिए। लेकिन जो उन्होंने किया है, मैं तो समझता हूँ कि एक किस्म के पार्टी पे उन्होंने बहुत बड़ा वो एक धब्बा लगा दिया, एक हमला नहीं होता है एक पार्टी के ऊपर। क्योंकि देखिए, पार्टी मौजूद है, पार्टी की हिरार्की मौजूद है, और आपको अगर खान साहब ने कोई टास्क दिया है तो आप आके पार्टी को बताएं, आप जाके मीडिया को क्यों बता रहे हैं? मेरा ख्याल है कि थोड़े से उन्होंने ज्यादती की है, और अगर आपके साथ कोई चीज़ डिस्कस भी हुई है तो ये जो मीडिया पे वायरल करने का क्या मकसद हो सकता है, ये तो आजम स्वाति साहब ही बता सकते हैं। लेकिन ये उन्होंने बिल्कुल पार्टी की वायलेशन, तो छोटी बात है। मैं समझता हूँ कि पार्टी को एक किस्म का बहुत ही अजीब से उस पर डाल दिया है कि भाई ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो अगर आपको खान साहब ने मुलाकात, हमारे साथ तो मुलाकात ही नहीं होती है ना, लेकिन अगर आपको ये सहूलत हासिल है तो आप आए, पार्टी से बात करें कि जी खान साहब ने मुझे ये टास्क दिया है, और पार्टी के अप्रूवल से अगर आप जाएंगे तो सारा बैकअप आपको मिलेगा उसका। लेकिन अगर आप तनहा लड़ेंगे
और तनहा हर बंदा ये कहेगा कि जी मैंने ये करना है, तो फिर तो पार्टी की हैसियत ही खत्म हो जाती है ना। तो मैं नहीं समझता कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है, नहीं है, लेकिन पार्टी को ज़रूर इस पूछ-गुछ करनी चाहिए आज़म स्वाति साहब से कि आपने इतना बड़ा जो है वो कैसे आपने कर दिया। इस वक़्त पार्टी मुश्किल में भी है, लीडर भी जेल में है, और भी बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, जुल्म भी हो रहा है, ज़्यादती भी हो रही है पार्टी के साथ, दीवार से भी लगाया जा रहा है, बीच में आपने ये जो बात कर दी है, इसका क्या मकसद है? दुरुस्त फरमा रहे हैं शौकत यूसुफजई भाई। मेरा आपसे दूसरा सवाल भी आप ही से है और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ एक तरफ से अपोजिशन इत्तेहाद को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जारी है। पूछना आपसे ये चाहता हूं कि ये अपोजिशन इत्तेहाद जो है ये इस तरह खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा, या फिर खान साहब को यह बात समझ में आ गई है कि मामला बातचीत से आगे बढ़ेंगे, एहतजाज से नहीं? एग्री है मेरे साथ? देखिए, जहाँ तक ये जो आपने उसकी बात की, देखिए अभी तक तो ऐसी कोई एस्टेब्लिशमेंट से ना तो कोई बातचीत हो रही है, ना मतलब ऐसे कोई वो है। अब आपने आज़म स्वाति साहब की बात अगेन मैं दोहराऊँगा, उन्होंने कहा कि मुझे टास्क मिला है, लेकिन वो टास्क देखिए ना, जब तक पार्टी अप्रूवल नहीं देगी तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस चीज़ पे आगे बढ़ सकते हैं या उसको कोई बैक कर सकता है कि जी हाँ ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो अगर वो तनहा बात करेंगे तो तनहा बात की भी कोई हैसियत नहीं होगी। तो देखिए पार्टी, मैंने जैसे कहा ना कि पार्टी ऑलरेडी मुश्किल में, आपने और मुश्किल में डाल दिया, और ये ऐसे वक्त के ऊपर जब हम कह रहे हैं कि जब हम इत्तेहाद में जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और अगर ये इस बात में कोई वजन है तो ज़रूर पार्टी को बताएं कि जी मैंने इस मकसद के लिए किया है, वरना ये बहुत ही मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ छोटा सा, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा नहीं किया है उन्होंने पार्टी के साथ, और किसके कहने पे किया है, क्यों किया है, ये पार्टी को ज़रूर बताना चाहिए। ये कोई आम सी मामूली सी बात नहीं है कि आप कुरान शरीफ हाथ में लेकर आके कहते हैं, क्या ज़रूरत थी? अगर आप कुरान पाक ना भी उठाते तो आप अपनी बात वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन पार्टी को एतमाद में लेकर करना चाहिए ना। आप पार्टी से बालातर तो कोई भी नहीं है। मैं यहाँ बैठकर अपने तौर पे अगर कुछ कहूँगा और पार्टी पॉलिसी से हटकर कहूँगा तो मुझसे तो एक घंटे बाद ही पूछ लेंगे कि भाई आपने क्यों ऐसा कहा। तो मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी से बालातर नहीं होना चाहिए, सबको पार्टी के पॉलिसी पे चलना चाहिए। अगर हम मुत्तहिद रहे तो चीज़ें बहुत सारे वो हासिल कर लेंगे हम, लेकिन अगर बिखर कर हम बात करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। दुरुस्त फरमा रहे हैं शौकत भाई। मैं इमरान याकूब साहब से दरखास्त करूंगा कि अगर शौकत भाई से कोई सवाल पूछना चाहे तो प्लीज़। बट साहब गुजारिश ये है कि मैं शौकत यूसुफजई साहब की बात पे एक अपनी राय का इजहार ज़रूर करना चाहूँगा, फिर शौकत साहब से चाहूँगा उस पर ज़रूर अपना वो राय का इजहार करें। गुजारिश ये है कि शौकत भाई बार बार कह रहे हैं कि पार्टी 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 लाइन नहीं है, पार्टी पोजीशन नहीं है। बड़ी माजरत के साथ 10 बस्ता में ये दरख्वास्त करूँगा कि पीटीआई में कौन सी पार्टी है? पीटीआई में इमरान खान साहब भी पार्टी है, इमरान खान साहब भी मंबा है, इमरान खान साहब भी कुव्वत है, कारकुन बराए रास्त इमरान खान के साथ हैं। सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर की कोई हैसियत नहीं है। ये खूबी भी है पीटीआई की और यही उसकी खामी भी है। उसकी बुनियादी वजह है कि इमरान खान को कारकुन मानता है। वो आज़म स्वाति को, अली मीन गंडापुर को, शौकत यूसुफजई का, बैरिस्टर गौहर को, आज इमरान खान वहाँ से एक बयान जारी कर दें कि ये सब फारिग हैं, तो ये सब फारिग हैं। इनकी हैसियत किसी एक कारकुन की भी नहीं है। लिहाजा अगर खान साहब ने आज़म स्वाति साहब को एक टास्क दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टी की फिर हैसियत क्या है? इमरान खान ने कहा, उन्होंने आके कह दिया। दूसरी बात ये कि जुनेद अकबर साहब ने भी तस्दीक की है। जुनेद अकबर साहब जिनको उन्होंने केपी का सदर बनाया है, उन्होंने कल जो बयान जारी किया है उसमें भी आप देखें वो भी ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान सब एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमारी शर्तें, हम इन मौजू पे इस मामले में मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो शौकत यूसुफजई साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो उन माशरों में या उन पार्टियों के लिए तो ठीक है जहाँ पे वाकई ही सीईसी फैसले करती है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ हमने तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये देखा है कि यहाँ पे तो पार्टियों में शख्सियत परस्ती है। जो अगर नून लीग की बात करें तो नवाज शरीफ के बगैर कुछ नहीं हो सकता, पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल भुट्टो और जरदारी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पीटीआई में अगर आप इतने ही ताकतवर हैं, मुझे किसी एक लीडर का नाम बता दें जो इमरान खान की मर्जी के बगैर कोई फैसला करके या उस पर अमल करवा सकते हैं। दुरुस्त फरमा रहे हैं इमरान याकूब साहब। जी शौकत भाई।
मैं इसमें अर्ज करूं, जो इन्होंने बात की ना, मैं इनसे 100% एग्री करता हूं। ये एक बात ये कि मैंने ये कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। मैंने ये इनकार नहीं किया कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो तो इमरान खान ने कई दफ़ा कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो हम करेंगे, और हमारी पार्टी की लाइन भी यही कि हम कर सकते हैं उनके साथ मुज़ाकरा, हमें कोई वो नहीं है, ठीक है। और जो दूसरी बात आपने की कि पार्टी में सिर्फ इमरान खान है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो मैं पहले कई प्रोग्रामों में बता चुका हूँ। मुझे किसी ने कहा कि ये तो धड़ेबंदी हो गई है, अब क्या होगा पार्टी का। मैंने कहा अगर 10 और भी बन जाए धड़े ना, तो पार्टी पे असर कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्कर डायरेक्ट इमरान खान से, अगर आज वो कॉल देंगे उससे ज्यादा लोग निकलेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि ये भी तो इमरान खान ने बनाया ना, मिनिस्टर गौर साहब को, सलमान अकबर राजा साहब को, जुनैद अकबर साहब को, इधर अली अमीन गंडापुर साहब को, ये तो इमरान खान ने नॉमिनेट किया ना। तो वो इसलिए नॉमिनेट किया है कि वो चूंकि जेल में है, तो बाहर अगर कोई फैसले होंगे तो दुरुस्त कह रहे हैं शौकत भाई, मैं आपकी बात से मुत्फिक हूं। मैंने ब्रेक पे जाना है। अरबाब खिजर अय्याज साहब, मैं आपसे शार्प सवाल कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा। आप केपीके में करप्शन और दूसरी निजी महफिलों में यही कहते हैं, 12 मरतबा मैंने भी अपने कानों से सुना है कि केपीके के वजीर आला ने शौकत यूसुफजई और दीगर अफराद को शिकस्त दी क्योंकि सीएम की दौड़ से बाहर निकालना था। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल हकीकत है जी। शौकत भाई हमारे तकरीबन 25-26 साल से हमारे दोस्त हैं। उनको भी हकीकत का इल्म है कि किस तरह इन्हें हराया गया है, किस तरह इनके दीगर साथियों को हराया गया है, और अली अमीन गंडापुर ने हरवाया इनको, क्योंकि ये सीएम स्लॉट में शामिल थे। ये बिल्कुल, इससे कोई बात में बिल्कुल पूरी कौम हमें देख रही है, सुन रही है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। और शौकत साहब को ये सब कुछ पता है हकीकत का, कि हकीकत क्या है, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बने हैं, किस तरह वो करप्शन कर रहे हैं, किस तरह खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म है। बहुत शुक्रिया अरबाब खिजर अय्याज साहब। इल्जाम लगाते थे शौकत यूसुफजई को हरवाने का, इल्जाम केपीके के वजीर आला पर लगा रहे हैं, ये उनका इल्जाम है।